तो डेथ होने के बाद में जी whether the wife is entitled to receive the family pension? हाँ, उनको मिलना चाहिए सर। हम सवाल पूछ रहे हैं। सर अब वो उनका 86 साल की उम्र में मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगी? वही ये रिकॉर्ड ऑफिस ने मांगा सर। आपके रिकॉर्ड, if I find that this kind of demand is being made to an 86-year-old to get a marriage certificate, बर्थ you have destroyed the record. It is your duty to keep the record with you. आपके यहाँ पर काम करते थे, इसका कोई डिस्प्यूट है क्या? नहीं सर। तो आप बताइए कि पीपीओ लाइए कहीं से उसको। तो ये इनका ड्यूटी नहीं है, आपका ड्यूटी है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड रखना। अब वो कहाँ से महिला लाएगी? आप उस वो आप एडमिट कर रहे हैं वो हवलदार है, आपको डाउट है कि उनकी वाइफ है, तो आप उसको वेरिफिकेशन कराइए जैसे भी कराना है उसको। वो तो सब डॉक्यूमेंट दे रही है, शी इज गिविंग एवरी डॉक्यूमेंट पिटिशनर। जी इनके हस्बैंड क्या करते थे? इनके हस्बैंड रिटायर्ड थे, सिर्फ सैनिक थे, सेना सैनिक सेवा थे? कोर से। सैनिक मीन्स इज इट सिपाही। सिपाही? जी लाजरस मीन्स। सिपाही थे? जी ओके। कब डेथ हुई उनकी? 2020 में हुई। 2020। whether he was paid the pension? जी Whether he was paid the pension? वो हाँ उनको पेंशन मिलती थी सर। Do you have the copy of the PPO order with you? नहीं है नहीं है। सर। वो आपके पास नहीं रहता है क्या? नहीं हमारे पास नहीं रहता सर, रिकॉर्ड्स और इंडिविजुअल और बैंक के पास होता है। मतलब he was getting the pension, जी the deceased employee, सर। है ना? He retired as सिपाही according to you. हवलदार हवलदार है। हवलदार। पेंशन कौन देते हैं इनको? पेंशन सर प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशन प्रयागराज। प्रयागराज। जी प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट। पेंशन प्रयाग। तो डेथ होने के बाद में जी whether the wife is entitled to receive the family pension? हाँ, उनको मिलना चाहिए सर। हम सवाल पूछ रहे हैं। सर आपके कानून के अनुसार जी किसी एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उनकी विडो को पेंशन, फैमिली पेंशन मिलने का अधिकार है या नहीं है? अधिकार है सर। है ना? सर शी इज एंटाइटल्ड टू गेट द फैमिली पेंशन। जी टू स्टार्ट अ फैमिली पेंशन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न अथॉरिटी? सर सबसे पहले तो जो डिसीज्ड है, जो जिसका डेथ हुआ उसका डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फ्रॉम स्पाउस। दूसरा एप्लीकेशन है जी और स्पाउस की आइडेंटिटी, जैसे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड। आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी प्रूफ। प्रूफ। यस। और कुछ लगता है? और उसके साथ में सर इंडिविजुअल जो डिसीज है उसके पीपीओ में उसका इंडोर्समेंट होना जरूरी होता है। इंडोर्समेंट इन द पीपीओ। सर यस। इसके अलावा कुछ और लगता है? इसके अलावा और कुछ नहीं लगता। श्योर? श्योर। अब आप एक बताइए। बैंक डिटेल। चलिए बैंक डिटेल। आपका क्या ड्यूटी है सैनिक कल्याण बोर्ड का? सैनिक कल्याण बोर्ड का ड्यूटी है सर, इंडिविजुअल अगर डेथ हो गया तो उसके परिवार को रजिस्ट्रेशन करना अपने यहाँ, उसका पहचान पत्र बनाना, उसके पेंशन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस को इन्फॉर्म करना। अच्छा, जब आपको ये बात कब पता चली कि इनकी डेथ हो गई है? क्या नाम था उनका? व्हाट वाज हिज नेम? किसका सर? डिसीज्ड का क्या नाम था? डिसीज का सर हवलदार लाजरस मिंज। हवलदार लाजरस लाजरस मिंज। आपको कब पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है? 11 जून 2020 को उनकी पत्नी ने आवेदन दिया सर। 11 जून 2020 को आवेदन दिया। जी कोर्ट ऑफिसर एएससी। 11 जून 2020 को ही चिट्ठी लिखा हमने। ठीक है। उसके साथ जब आपने इसको चिट्ठी लिखा वहां से कोई जवाब आया? जवाब सर व्हाट हैपेंड? रिकॉर्ड ने जवाब दिया सर रिकॉर्ड ने 2 मार्च 2021 को श्रीमती भरोसी लाजरस, जो उनकी पत्नी थी डिसीज की, उनको एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि आपके पति का रिकॉर्ड एक टाइम पीरियड होने के बाद, सेकंड पैरा में दिया सर इस लेटर में, 1987 के आर्मी रेगुलेशन के मुताबिक उनको नष्ट कर दिया गया है। तो हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उनसे, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट था सर। अब वो 86 साल की उम्र में मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगी? वही ये रिकॉर्ड ऑफिस ने मांगा सर। आपके रिकॉर्ड, इफ आई फाइंड दैट दिस काइंड ऑफ डिमांड इज बीइंग मेड टू एन 86-year-old टू गेट अ मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ you have destroyed the record.
It is your duty to keep the record with you. What demands were made? What are the records they were sought? They sought, sir, marriage certificate, birth certificate, marriage affidavit, Marriage certificate, sir. birth certificate. Yes, sir. किसका birth certificate? भरोसी लाजरस, Means इनकी वाइफ का। applicant का? हाँ, applicant। Marriage certificate, birth certificate. जी, marriage affidavit। Marriage affidavit. Correct date and place of marriage from first class magistrate। और नॉन रजिस्टर्ड Current. बस यही, और कॉपी ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट भी मांगा सर। करंट अभी आपने बोला ना, मजिस्ट्रेट से क्या मांगा उन्होंने? मैरिज एफिडेविट इन फेवर ऑफ शोइंग करेक्ट डेट एंड प्लेस ऑफ मैरिज फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक ड्यूली अटेस्टेड बाय जिला सैनिक बोर्ड, वो तो हमने भेज दिया सर। सर इसके बाद Have you verified whether she is the wife? What is your process for verification or enrollment as a wife in your because she must be getting certain benefits like canteen and other facility. Are you providing them? Are you providing her any canteen facility? सर पीपीओ जारी होने के बाद ही कैंटीन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है उनको। मैंडेटरी है पीपीओ। Yes, और photocopy of Aadhaar card and जी, आधार, पैन, राशन, ये तो सब भेज दिया गया सर। सर आप इसको ये बताइए, यदि आपने अपना डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया है तो हाउ दिस वुमन वुड गेट मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज एफिडेविट एक्सेट्रा? वो कहाँ से लाएगी और किस कानून में आप मांग सकते हैं, बताइए। यही तो ये रिकॉर्ड का किया है सर मेरे। आप कानून बताइए ना। आप ये मांग सकते हैं कि प्रूफ करें कि वाइफ है उनकी। आप ये बताइए डॉक्यूमेंट, इफ यू वेरीफाइड फ्रॉम, if she is the wife, is there any other succession she can get a succession certificate? If so, where is the PPO? Where is the PPO? PPO कहाँ है इसका? मतलब ये सब हमने जमा कर दिया। कहाँ है? ये पिटीशन में ही है, पेज नंबर 27। इसमें पीपीओ नंबर भी लिखा है। मतलब ओनली पीपीओ नंबर इज मेंशन देयर। विवाह सर्टिफिकेट भी तो है ये। हाँ, सब हमने सब जमा Then, किया। ये जो विवाह लेटर, सर्टिफिकेट आप उनके बेंगलोर के अधिकारियों को बोलिएगा कि नेक्स्ट वीक में जरा बताएंगे खड़े होके। ये सब सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर इंदिरा गांधी, ये विवाह का सर्टिफिकेट है तो ये। हाँ सर, रिकॉर्ड को हमने भेज दिया है। आप ये बताइए जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज एफिडेविट, करंट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो भी एफिडेविट देना है, फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये आपको जमा किया कि नहीं इन्होंने? कर दिया। बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स इन्होंने आपके पास कौन कौन से दस्तावेज जमा किए बताइए पहले। फर्स्ट लेटर इन्होंने दिया सर, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एफिडेविट, बैंक पासबुक जी, पैन कार्ड, पैन कार्ड और एफिडेविट इन ओरिजिनल इन्होंने अभी दिया है। आधार कार्ड भी साथ में दिया, वो हमने भेजा रिकॉर्ड। और हमने रिकॉर्ड को सर WPS की कॉपी भेजा है, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट। और कब भेजा उन्होंने? हमने 10 जून को भेजा सर। 10 जून कब? 2024। उन्होंने जिस दिन दिया वो 10 जून को ही दिया। ये जो बता रहे हैं ये सब रिक्वायरमेंट है, हमने फुलफिल किया आपको देयर आफ्टर। मतलब काइंडली सी पेज नंबर 26, ये 24 अप्रैल को हमसे अब पीपीओ की फोटोकॉपी ये सब हमने कर दिया। पेज नंबर 25 के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी, आई हैव फुलफिल्ड द सेम। मतलब देयर आफ्टर ये खाली ये मांग रहे हैं, पीपीओ का फोटोकॉपी मांग रहे हैं। देयर आफ्टर अगेन आई विल सेंड ए जीवन प्रमाण, इसमें पीपीओ नंबर मेंशन कहाँ है? ये पेज नंबर 27। ये है तो पीपीओ नंबर। बट ये पीपीओ नंबर सर डिफेंस का प्रतीत नहीं होता है, या तो और कहीं सर्विस करते थे वो। हमारे जो पीपीओ होते हैं एस से स्टार्ट होते हैं। आपके यहाँ पर काम करते थे, इसका कोई डिस्प्यूट है क्या? नहीं सर। तो आप बताइए कि पीपीओ लाइए कहीं से इसको। तो ये इनका ड्यूटी नहीं है, आपका ड्यूटी है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड रखना। सर वेलफेयर बोर्ड बना किस लिए है? ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द
ex-army man, na? Isn't it? Sir. What is the motive? What is the purpose? अब वो कहाँ से महिला लाएगी? आप एडमिट कर रहे हैं वो हवलदार है, आपको डाउट है कि उनकी वाइफ है, तो आप उसको वेरिफिकेशन कराइए जैसे भी कराना है उसको। वो तो सब डॉक्यूमेंट दे रही है, शी इज गिविंग एवरी डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट भी मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया है। व्हाट एल्स यू नीड? वो रिकॉर्ड को भेज दिया हमने सर। ये मैरिज सर्टिफिकेट दिया है, अब बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगी? उसका होगा तो नहीं होगा तो 86 साल उस समय जब पैदा हुई होगी नहीं बनाया होगा बर्थ सर्टिफिकेट। स्कूल सर्टिफिकेट भी हमने दे दिया अपना, फिर उसमें देखिए मिस्टर मिश्रा, व्हाट काइंड ऑफ स्टफ इज दिस? यू आर ट्रैवलिंग इन 86 years old woman, और that too of a widow of a ex-army man। ये पिटिशन में सब तो लगा है, ये अलग से सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस लगा है आपका, ये देखिए। 1 जून को भेजा, 1 जुलाई को और भेजा है नॉन रिमाइंडर। हो सकता है सब चेक करेंगे कि वो उन्होंने पीसीबीए को साइड Mister, what is your name? व्हाट इज योर नेम? सर कमांडर हरिश्चंद्र तिवारी। आपका क्या नाम है? मैं सर सूबेदार मेजर शिवेंद्र नारायण पांडे। आप यू आर ऑल्सो ex-army man, ना? यस सर। So you should understand the plight of a woman. यस सर। अब 86 year में she must be very difficult for her to get all these documents. Sir. Whatever she has in possession, you are not denying that she is the husband of the petitioner was in the army. There is no he was getting pension. He died in the year 2020. For 4 years nothing has happened, and she is already given everything. I'll give you only 15 days time to get the matter settled, otherwise I'll pass order and I'll ask your authority, who is the commanding, whatever is the authority to look after in that area, to remain present if it is not done, because from the document which is reflected, she has submitted this marriage certificate, and you have destroyed or you have lost the documents which were held by you of the deceased. देखिए, श्री APS Gandhi, Learned Counsel for the petitioner, Shri Ramakant Mishra, Deputy Solicitor General for the states, along with Shri सूबेदार मेजर शिवेंद्र नारायण पांडे। सीनियर कौन है आप लोगों में रैंक सीनियर में? सर है। फिर कमांडर हरिश्चंद्र तिवारी। श्री कमांडर हरिश्चंद्र तिवारी एंड सूबेदार मेजर शिवेंद्र पांडे। शिवेंद्र पांडे, appears for Sainik Kalyan Board post. During the conversation with them, it transpired that the documents which were required for issuance of family pension to the petitioner has already been submitted by the petitioner and which has been forwarded to the concerned. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।